दिल्ली के तुर्कमान गेट पर जो फैज़ इलाही मस्जिद है उसके परिसर में जो इंक्रोचमेंट किया गया था उसके खिलाफ एमसीडी की डेमोलिशन ड्राइव यहां पर कल पूरी रात देखने को मिली, लेकिन इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूं। मेरे बगल में ठीक वो फैज़ इलाही मस्जिद है और उसके ठीक परिसर के पीछे ये जो आप मलबा देख रहे हैं, दरअसल ये एक जो है वो डिस्पेंसरी थी, एक डायग्नोस्टिक सेंटर था। इसके बगल में बाकायदा एक बारात घर बनाया हुआ था, यानी कि एक बड़ा इलाका है, बड़े ज़मीन पर ये इंक्रोचमेंट किया गया था, एक अवैध कब्जा किया गया था, जिसको लेकर जो मामला है वो कोर्ट के समक्ष भी गया। हाई कोर्ट में जब मामले की सुनवाई हुई तो मस्जिद कमेटी के लोगों से इसके लिए बाकायदा डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की गई, लेकिन कोई वैलिड डॉक्यूमेंट इसको लेकर पेश नहीं किया गया। जिसके बाद जो हाई कोर्ट है उनके ये ऑर्डर आया कि जो अवैध कब्जा जो इंक्रोचमेंट है उसको तुरंत एक्शन लेकर हटाया जाए। जिसके बाद एमसीडी की कई टीमें यहाँ पर पहुँची, 18-19 जो जेसीबी मशीन्स हैं, बुलडोज़र हैं, वो यहाँ पर पहुँचे और रात में दोनों बड़े स्ट्रक्चर्स को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। लेकिन मलबा बहुत ज़्यादा है, इसको हटाने का प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस है, काफ़ी घंटे लगेंगे, इसे लगभग पूरा दिन भी हो सकता है इसमें लग जाए। लेकिन ये साफ़ है, एमसीडी ने भी साफ़ कर दिया कि उन्होंने जो मस्जिद परिसर है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। लेकिन जो बताया जा रहा है कि एक बड़ा इलाका जो था जिस पर अवैध कंस्ट्रक्शन ये किया गया था, अवैध निर्माण जो ये किया गया था, उस पर फिलहाल कार्रवाई की गई है। बुलडोज़र कार्रवाई फिलहाल पूरी हो चुकी है, मलबा उठाने का काम किया जा रहा है। लेकिन इस दौरान जमकर हंगामा भी होता हुआ यहाँ नज़र आया, क्योंकि ये जो तुर्कमान गेट है इसके ठीक पीछे जो इलाका है वहाँ से रात को अचानक 12 साढ़े 12 के आसपास, जब यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी थी, एमसीडी की तमाम टीमों की मौजूदगी थी, अचानक से भीड़ यहाँ पर पहुँची और हंगामा शुरू कर दिया, जो है पथराव शुरू किया पुलिस टीम पर, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जिसके बाद पुलिस ने जो है वो हल्का बल प्रयोग किया, एक्शन लिया और वहाँ से भीड़ को खदेड़ा गया। और फिलहाल मौके पर शांति है, पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर बनी हुई है और अब पुलिस का एक्शन जो है वो होता हुआ यहाँ नज़र आएगा। जितने भी उपद्रवी थे उनकी पहचान की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या ये कोई साजिश थी, क्योंकि इसको लेकर जब पहले से ही पुलिस जो है वो बाकायदा ट्रैवल एडवाइजरी तक जारी कर चुकी थी, लोगों को, जो इलाके के लोग हैं उनसे मीटिंग कर चुकी थी, उनको बताया जा चुका था, मस्जिद कमेटी को ये जानकारी थी कि यहाँ पर जो है वो एमसीडी की ड्राइव होगी, डेमोलिशन ड्राइव होगी, यहाँ पर अवैध कब्जा हटाया जाएगा। उसके बाद अगर भीड़ यहाँ पर आकर माहौल ख़राब करते, उपद्रवी यहाँ पर पहुँचकर जो है वो हंगामा करने की कोशिश करते हैं, लोगों को चोट पहुँचाते हैं, बाकायदा 5 पुलिसकर्मी घायल हुए, तो जाहिर तौर पर अब पुलिस ने इस संबंध में जो है वो मामला दर्ज करके अब आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई टीमें बनाई गई हैं और आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। नौसर प्रहलाद के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर स्थित फैज़ इलाही मस्जिद के बगल में लगे हुए जो अवैध कंस्ट्रक्शन थे वहां पर एमसीडी की जो कार्रवाई चल रही थी ध्वस्तीकरण की, वो कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अब मलबा हटाने का काम है जो लगभग दिन भर चलता रहेगा। लेकिन ये पूरा मामला जो है वो पिछले कई दिनों से विवाद में बना हुआ था। दरअसल ठीक सामने जो है वो फैज़ इलाही मस्जिद है, उसके बगल में एक बारात घर था जिसे अवैध कब्जा करके बनाया गया था, उसके ठीक पीछे जो है वो एक डायग्नोस्टिक सेंटर और डिस्पेंसरी थी। ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स थे इनको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है और एमसीडी अधिकारियों का भी कहना है कि जो मस्जिद का स्ट्रक्चर है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। हालांकि इसको लेकर जो ये पूरा विवाद था, ये जो अवैध कब्जे का जो पूरा ये विवाद था, इसको लेकर बाकायदा हाईकोर्ट में भी मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने जब मस्जिद कमेटी से इसके डॉक्यूमेंट्स मांगे, क्योंकि मस्जिद कमेटी का कहना था कि ये उनकी ज़मीन है और इसको लेकर ये जो कंस्ट्रक्शन है ये पूरी तरीके से वैध है। जब हाईकोर्ट ने इनसे इसके पेपर्स मांगे तो कोई भी पेपर, कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने में ये कामयाब नहीं हुए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने बाकायदा इस इंक्रोचमेंट को हटाने का आदेश दिया, जिसको लेकर बाकायदा पुलिस की तरफ से, एमसीडी की तरफ से पूरी तैयारी की गई थी। कल शाम से ही यहाँ पर पुलिस के प्रॉपर बंदोबस्त थे। देखिए, अगर मैं अभी की भी तस्वीरें दिखाऊँ तो जो हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर अभी भी नज़र आ रहा है। लेकिन रात में जब 12 बजे के आसपास यहाँ पर ज़बरदस्त बवाल देखने को मिला, जब भीड़ जो थी वो यहाँ पर पहुँची और पथराव शुरू कर दिया, जिसके चलते 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए और लेकिन पुलिस ने तुरंत ही स्थिति को जो है वो काबू में कर लिया, हल्का बल प्रयोग किया, बाकायदा आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उसके बाद भीड़ को यहाँ से खदेड़ दिया गया। लेकिन जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे थे उसको लेकर अब पुलिस का एक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा और जाहिर तौर पर देखिए अभी भी यहाँ पर जो है वो पुलिस की डिप्लॉयमेंट देखने को मिल रही है और तमाम
इलाके के जो रास्ते हैं उनको फिलहाल बैरिकेड लगाकर बंद किया गया और पुलिस का कहना है कि जो भी इसके लिए दोषी होगा, जिसने भी माहौल ख़राब करने की कोशिश की होगी, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त मैं तुर्कमान गेट के मेन बाजार में मौजूद हूँ और यहाँ तक वो जो जगह जगह ऐसे निशान भरे पड़े हैं जो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि कल रात को किस तरह का यहाँ पर माहौल था। देखिए यहाँ जगह जगह जो है वो पत्थर पड़े हुए हैं और भीड़, क्योंकि ये जो इलाका है तुर्कमान गेट से जहाँ पर पथराव हुआ वहाँ से काफ़ी अंदर है और यहाँ तक पुलिस ने जो उपद्रवी थे उनको खदेड़ा है। यहाँ पर टीयर गैस शेल भी पड़े हुए दिख रहे हैं, पत्थर भी दिख रहे हैं और अभी भी इस इलाके के कई रास्तों को अंदर जो गलियां हैं वहाँ पर पुलिस तैनात है और लोगों को साफ तौर पर इनकार किया जा रहा है कि वहाँ यहाँ से मेन रोड की तरफ ना जाएं और जो भी वैकल्पिक रास्ते हैं उनका इस्तेमाल करें। फिलहाल यहाँ पर क्योंकि अभी भी माहौल काफ़ी टेंस्ड है तो जिसको लेकर पुलिस बाकायदा एहतियात बरत रही है। पूरे इलाके में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम है। इस संबंध में पुलिस ने FIR भी दर्ज कर लिया और करीब हिरासत में भी लिया गया और जो जानकारी मिल रही है कि 100 से ज़्यादा पुलिस के पास वीडियो फुटेजेस हैं, जिसमें CCTV कैमरों की फुटेज है, जो ड्रोन कैमरा था उसकी फुटेज है और कुछ मोबाइल वीडियोस भी पुलिस के पास हैं जिसके ज़रिए उपद्रवियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये पूरा इलाका अगर मैं कहूँ तो मेन मार्केट है तुर्कमान गेट का और फिलहाल अभी तक की जो जानकारी है पुलिस ने साफ कर दिया कि आज ये बाज़ार फिलहाल बंद रहेगा जब तक स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं हो जाती है। और एक हैवी डिप्लॉयमेंट अभी भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, चाहे वो मेन रोड हो या अंदर के जो, क्योंकि सकरी गलियाँ हैं। देखिए ये रास्ता है, काफ़ी सकरी गलियाँ हैं और इन गलियों के अंदर जो है वो सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी है, पुलिस कर्मियों की मौजूदगी है और कहीं पर भी कोई भी भीड़ इकट्ठा होने की कोशिश कर रही है तो उनको वहाँ से तुरंत अपने अपने घर लौटने के लिए कहा जा रहा है। और साफ तौर पर पुलिस का ये सख्त निर्देश है कि कहीं पर भी भीड़ इकट्ठी ना हो जो एक बार फिर से माहौल को ख़राब करने की कोशिश करे। लेकिन पूरे इलाके की अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो किस तरीके से यहाँ पर जो रात में हंगामा हुआ, जो पथराव हुआ, उसको लेकर जब पुलिस ने वहाँ से तमाम उपद्रवियों को खदेड़ना शुरू किया तो काफ़ी अंदर तक ये जो इलाका है जहाँ तक पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा और भीड़ इसी से अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी संख्या में लोग थे यहाँ पर जो उपद्रव करने की कोशिश कर रहे थे, जो पथराव करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते 5 पुलिसकर्मी इस मामले में जो पूरी हिंसा हुई रात में उसमें घायल हुए। बहरहाल अब पुलिस का धरपकड़ अभियान इसमें तेज हो गया और धीरे धीरे तमाम लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, तमाम लोगों की पहचान की जा रही है जो इस पूरी साजिश के पीछे जिम्मेदार हैं। सर प्रहलाद के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। देखिए अभी ये स्थिति बिल्कुल मामले में जो अपडेट है पुलिस ने 10 लोगों की हिरासत में लिया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और इसके अलावा पुलिस को 100 से ज्यादा फुटेज मिले हैं जिसमें CCTV फुटेज है जिसमें साफ तौर पर नजर आ सकता है कि किस तरीके से जहां पर स्टोन पेंटिंग हुई थी, पथराव किए गए थे। And the mob was around 25 to more than in fact 30 people. इस वक्त हम लोग ठीक उस गली के अंदर मौजूद है जहाँ पे रात में 1 बजे के आसपास भीड़ बाहर की तरफ निकली। It is clear to the people who actually attend their namaz in this mosque, how did they receive this message that
and demolition drive would be area from where people suddenly started to get to come over here and then started to build. So I'll just try to get in a word from a few people. इस वक्त हम तुर्कमान गेट के अंदर गलियों में मौजूद हैं जहां से पुलिस को जानकारी मिली थी कि भीड़ इकट्ठा हुई थी, लेकिन दोबारा ऐसा ना होने पाए तो उसे देखते हुए पुलिस के सुरक्षा इंतजाम अंदर तुर्कमान गेट के अंदर गलियों में हैं, जगह जगह मोहल्लों में बने हुए हैं और तमाम लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो घरों में ही रहें। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि लोग अपने अपने काम पर जाने के लिए निकल रहे हैं और परेशानी यही है कि कैसे निकलेंगे, कैसे जाएंगे, क्योंकि तमाम रास्ते अभी भी पुलिस ने जो है वो बंद किए हुए हैं। तो ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है, लोग इसको लेकर भी परेशान है। लेकिन कल रात जिस तरह से पूरी घटना हुई, जिस तरीके से जो है उपद्रव हुआ, उसको लेकर जाहिर तौर पर हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो अंदर की तरफ भी लोग हैं। देखिए अंदर गलियां हैं, सकरी गलियां हैं यहाँ पर और लोग काम पर अपने अपने काम पर जाने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा क्योंकि रास्ते बंद है। लेकिन लोग जो हैं वो परेशान है इस वजह से ही कि आखिरकार कैसे अपने काम पर जाएंगे, कैसे आप यही रहते हैं इस इलाके में? जमुना पार। अच्छा, तो यहाँ क्या करने आए? काम के लिए? जी जी। तो बाजार बंद है आज? क्या बोला जी आपको? हाँ बंद है आज। अच्छा, तो पता चला कि क्या हुआ रात में? क्या नहीं भाई साहब अभी तो कोई नहीं पता चला। अच्छा, तो अब क्या वापस जाएंगे यहाँ से? नहीं, हम तो घर में काम करते हैं ना। अच्छा, घर में काम करते हैं जी। तो वहाँ तक भी नहीं जाने दिया जा रहा क्या? ये बगल वाली गली में ही तो है। अच्छा जी, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर लोग जो है वो जो काम पर, क्योंकि मेन मार्केट है ये तुर्कमान गेट की, मेन बाजार है, कई लोग यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन परेशान है कि आखिर कैसे वो यहाँ से निकलें, कहाँ जाएं, इसको लेकर जरूर परेशान है। रास्ते क्योंकि बंद है। क्या आपका मार्केट में भी काम होगा यहाँ पर? हाँ, काम है भाई साहब, रास्ता सारा बंद करेगा, परेशान करा। सुबह ही पाइप में आंसू को और लोग छोड़ा, आंख में मिर्चे लगी। नमाज को भी मना करती है, नमाज पढ़ने की बंद कर। रात में थे आप यहाँ पर? रात में नहीं था भाई। अच्छा, रात के मैं छोड़े था, मेरी तबीयत नहीं था, उठा सुबह पानी में। तो अभी भी आंखों में जलन जैसा लग रहा है? हाँ, आंखों में मिर्चे लग रही है, पूरी जलन जैसे लग रही है। पता चला कि हंगामा हुआ था रात में? हाँ, हम लेकर कहाँ से भीड़ आई थी इतनी इकट्ठी, कहाँ से हो गई थी? इधर ही से भीड़ आई थी सारी, इधर से भी वो भागे थे। अच्छा, पीछे से आई थी? हाँ, इधर से भी आए थे पुलिस वाले आदमी। पुलिस आई थी, फिर पुलिस भी इधर से आई थी। पुलिस इधर से आई थी। हाँ, फिर सबको वापस सबको भगाया वापसी। तो अब रास्ते बंद है, तो अब कोई बात हुई पुलिस से कि क्या कब तक खुल पाएंगे, क्योंकि बाजार भी बंद है? हाँ, रास्ते अभी बात नहीं हुई पुलिस से। अभी पुलिस ने कुछ कहा है आप लोगों को? कुछ नहीं कहा। अभी कुछ नहीं कहा? नहीं कहा। देखिए रास्ते बंद हैं, इनका कहना है कि यहाँ से भीड़ आई थी और अब क्योंकि सुबह उठे हैं तो अभी भी आंखें जलन कर रही है क्योंकि इतने आंसू गैस के गोले वगैरह छोड़े गए हैं। तो और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों को जो यहाँ से अपने अपने घरों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने पहले से ही सबको साफ कर दिया है कि कोई भी फिलहाल मार्केट बंद है और बाहर कोई भी जो है वो ना निकले। तो ऐसे में अब यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो तुर्कमान गेट है और उसका बाजार है आसपास किस तरह का फिलहाल माहौल है। दुकानें तमाम बंद हैं और लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह बाहर निकले और हालात सामान्य हो, लेकिन क्योंकि अभी काम चल रहा है वहाँ पर बुलडोजर का एक्शन तो खत्म हो गया, लेकिन मलबा जो है उसको हटाने का फिलहाल काम वहाँ पर चल रहा है। तो ऐसे में अभी फिलहाल पुलिस ने रास्ते तमाम बंद किए हुए हैं। आप इसी इलाके में रहते हैं? नहीं जी। अच्छा, इस इलाके के नहीं रहने वाले हैं। कुछ और होगा? आप इसी इलाके के रहने वाले हैं? जी सर। अच्छा, तो क्या है अब तो रास्ते वास्ते तो बंद है? रास्ते तो बंद है सर, भूख मरी मच रही है, बेचारा गरीब आदमी तो भूखा मर जाएगा, करता कोई है भरता कोई है। अच्छा, तो रात में कहाँ से भीड़ आई थी? ये बाहर से ही आई थी, बाहर पर से ही आई थी। क्या नाम है इधर? अच्छा, हम तो जनाब यहीं पर तो आप इस इलाके में रहते हैं? हाँ जी हाँ जी। हम तो मतलब कहने हमने घर पे बच्चों को लेके लेट गए थे, आंसू गए खूब छूटे। अच्छा, खूब आंखों में मिर्चें लगने लगी। कितने बजे की बात है? ये है जी कोई 1:45 की। 1:45 के जी आसपास हुआ ये सब? जी जी जी। तो वो भीड़ के अंदर गलियों में ही भागी थी? गलियों में भागे, कुछ इधर भागे कुछ उधर भागे, चारों तरफ भाग रही थी पब्लिक। अच्छा जी। तो अभी क्या कुछ बताया गया कब तक रास्ते अब वगैरह देखो खुलेंगे? जी पता नहीं सर, हमें तो कुछ इसका मतलब उपाय आया नहीं है कि कब तक ये खोलेंगे, क्या है क्या नहीं है। तो अभी घर में ही रहने को कहा गया? जी जी जी, घर में रहो, और खोलने नहीं दे रहा हो, जाने नहीं दे रहा नहीं आने वालों को। जी बिल्कुल। देखिए दुकानें बंद हैं, मार्केट बंद है, लोगों को कहा गया है कि घर में ही रहो। लोगों का ये कहना है कि रात में बहुत बवाल हुआ, बहुत देर तक आवाजें आई और जो है आंखों में अभी तक जलन हो रही है। लोगों का कहना है क्योंकि काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हंगामा जो था वो किस कदर था। लेकिन फिलहाल इलाके में शांति दिख रही, पर एहतियात के तौर पर पुलिस ने तमाम रास्तों को अभी भी बंद करके रखा हुआ है। अमृतसर प्रहलाद के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।
2 बजे घूम के उधर से आया। हाँ, क्या नाम है आपका? सुराबुद्दीन। आप यहीं रहते हैं? हमारे अगले गली में रहता है। तो रात में क्या हुआ था, आपने देखा था कुछ? रात में आँख में कुछ नहीं देखा। हम तो दरगाह में काम किया 4 साल से, लेकिन अभी तो काम 4 तारीख से बोला, हमारा ठेकेदार बोला 4 तारीख से काम बंद हो गया। तो हमारे दोस्त का आज भी काम हमारे कच्चे बाग में होगा। शादी घर में काम कर रहे हैं। अभी 10 बजे जाएगा, काम पे जाएगा। कल रात को आप कहाँ से लौट रहे थे? क्या उस वक्त यहाँ ना कल रात तो हम वो शिवाजी ब्रिज वो रेलवे क्लब में काम करता है। 1 बजे काम खलास हुआ, वो फोन गया जो इधर से माता हो घूम के आओ। उधर गया, वो आने को कोशिश किया, बोला नहीं जाने देगा। वो दिल्ली गेट से गया, उधर से डिलाइट है ना, डिलाइट क्या अंदर से अंदर अगली गली में हम रहता है। हंगामा चल रहा था यहाँ पर? नहीं, इसमें कुछ नहीं चल रहा है। नहीं, अंदर गली में कोई हंगामा कुछ नहीं है। आदमी खड़ा है, यही बात है, ये आंसू गैस छुड़ा, ऐसे ही बात है क्या। रात में आंसू गैस? हाँ, आंसू गैस छुड़ा रात में, यही बात है। हम भी आए उस टाइम पे, हमारा आँख जल रहा है। बाद में देख क्या है, बोला आंसू गैस छुड़ा अभी थोड़ा पहले, यही बात है और कुछ नहीं है। अभी रास्ते बंद किए हुए पुलिस ने सारे, अभी जाने नहीं दे रहे कहीं भी? अभी तो आदमी लोग जा रहे हैं, हम तो जाने की कोशिश नहीं किया। आदमी लोग जा रहे हैं, बोले ना मना कर रहे हैं, इधर मत जाओ, इधर मत जाओ, यही बात है। अच्छा, मना कर रहे हैं अभी रास्ते बंद? हाँ। मेरा नाम सलमान खान। सलमान जी, ये जो कल रात को पूरी घटना हुई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से पथराव हुआ, उसके बाद पुलिस का एक्शन हुआ। हेलो हेलो, आप इसी इलाके के हैं? आप इसी इलाके के रहने वाले? आप इसी इलाके के रहने वाले हैं? कल की घटना को लेकर क्या कहेंगे? अब कुछ भी नहीं, मैं वो उसमें नहीं पूछूंगा बस। ठीक, क्या नाम है आपका? मारूफ नाम है। अच्छा फारूक, ये बताइए कि कल जो हुआ है पूरा एक्शन, क्या कहेंगे उसको लेकर के? कोई अगर एमसीडी कोई ड्राइव चल रही है, सर उसके नहीं, बाद पथराव? नहीं, वो तो बात मुझे नहीं मालूम। मैं तो जिला मुरादाबाद का रहने वाला हूँ, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नहीं, जब अगर किसी ने अवैध कब्जा किया, उस पर कार्रवाई हो रही है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? सही हुई कार्रवाई? भाई देखो, सही भी है और गलत भी है। जब उनका अपना गलत काम है, क्यों? अगर किसी अपना ने अगर अवैध अपना, कब्जा किया है हाँ तो- तो अगर अवैध कब्जा है तो वो तो अपना लेंगे, सुना। और जो मस्जिद है वो टूटनी नहीं चाहिए। थैंक यू। तो नहीं, मस्जिद पे तो बुलडोजर नहीं चला है, कुछ भी उसके आसपास चला है। बाहर आके पूछो, बाहर आके। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शाहबाज खान है और मैं इस इलाके का रहने वाला हूँ मैं। कल जो घटना हुई, क्या कहेंगे उसको लेकर? जी देखिए, जो मस्जिद को तो छोड़ दिया, जो अनऑथराइज हिस्सा है वो तो टूटना चाहिए था। टूटा है वो तो टूटा है वो। मतलब सही कार्रवाई हुई? बिल्कुल सही कार्रवाई हुई है, बिल्कुल ठीक, ठीक, ओके। भैया, हम तो एक ही बात कहेंगे, जो हुआ गलती हुआ। देखो, पब्लिक परेशान होती है और कुछ नहीं होता। हाँ, वो जो है मस्जिद की जगह थी, लोगों ने जो है ये बना दे के वो गैर जगह ही है। वो तो कोर्ट ने फैसला दिया ना, हाई कोर्ट ने फैसला दिया। वो फैसला पाया, लेकिन ये जगह के जो है ना, हमारे बचपन में जीत गए थे मस्जिद वाले। अच्छा। हाँ, और ये इसके नीचे बहुत बड़ी मस्जिद है। ये सरकार को दिखाई थी उस टाइम पर, हमारे बचपन में जब ये मस्जिद का केस जीते थे, सरकार ने फिर मस्जिद वालों के हक में दे दी थी जगह ये। अच्छा, तो हाँ, एमसीडी की कार्रवाई गलत हुई आपको लगता है? हाँ, अगर आप देखोगे ना, मस्जिद के नीचे बहुत बड़ी मस्जिद है, एक और बनी हुई, जब जाके सरकार ने जो है मस्जिद वालों के हक में दी थी जगह। मस्जिद को थोड़ी कुछ किया है, उसके आसपास जो बना हुआ था उनको तोड़ा है। वो तो है, आपकी बात सही है कि आगे आगे का तोड़ा है, लेकिन वो मस्जिद बहुत नीचे है। आप अगर देखोगे, खुदाई करोगे ना, तो यहाँ से लेकर वो मंदिर तक मस्जिद की जगह थी, फिर भी मस्जिद वालों ने अपने लिए आधी जगह ली, उधर की जगह छोड़ दी। और जो पथराव हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे? जो पुलिस पर पथराव हुआ, पत्थर मारे? अरे ये सरकार के काम है, अब क्या कहें हम। हाँ, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। वो पथराव नहीं होता तो बाजार बंद नहीं होता। ये पथराव जो हुआ है, जब ही बाजार बंद हुआ है, पब्लिक ऐसी यूं ही परेशान हो रही है। पथराव नहीं करना चाहिए था। नहीं, जब पुलिस की तरफ से पहले ही कह दिया गया था ऐसा एक्शन होगा, जानकारी थी, कोर्ट में मामला गया था, तो उसके बाद कोर्ट का फैसला है ये तो। हाँ, कोर्ट का फैसला था, तो कोर्ट में ही निपटाना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि क्या नाम है, मुसलमान लोगों ने गलत करा ये पथराव कर। जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि प्रशासन की जो कार्रवाई थी, वो बारात घर पर थी, उसको क्या अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद पर एक्शन हो रहा है, इस वजह से ये सब हुआ? जी,
इसलिए हुआ है। तो अब क्या कहेंगे, जो पथराव हुआ क्या गलत हुआ, क्या उनकी धरपकड़ होनी चाहिए जो भी जी पथराव तो खैर गलत ही होएगी। हाँ बहुत गलत हुआ, पथराव करके लोगों ने बहुत गलत करा है। अच्छा, और जो प्रशासन का एक्शन है उसको लेकर क्या कहेंगी? सही है, वो अवैध कब्जा हटना चाहिए जिसका भी, चाहे किसी का भी हो। जी 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 जरूर। मेरे साथ महिला मौजूद है। और अब सुबह से बच्चों के लिए ना दूध है ना पापे, जाने नहीं दे रही है। सब मार्केट बंद है, पूरी मार्केट बंद कर, मार्केट तो बंद है, बाकी दूध बच्चों के लिए पापे तो चाहिए ना। छोटे छोटे से बच्चे तो नहीं रुकेंगे चाय के दूध के बगैर। अब जो 2-2 1.5 साल के बच्चे, 2.5 साल के, वो बताओ आप कैसे रुकेंगे दूध के बगैर? आप बताओ। पर जो रात को घटना हुई है, पथराव हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगी? अच्छा नहीं हुआ, वो भी गलत हुआ पथराव। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं वो अच्छा हुआ, बाकी ये इलाके के अंदर नहीं हुआ, ये रामलीला की तरफ हुआ है, बाहर तुरकमान के बाहर। भीड़ यहाँ से निकलकर बाहर गई, ये तुरकमान से भीड़ भागी हुई अंदर आई, यहाँ से भीड़ नहीं गई। बाहर से भीड़ आई अंदर। देखो मैं तुम्हें बताऊं, ये जो घर है यहाँ मट्टी पड़ी हुई है, मौता हुई हुई रात से। अच्छा, अब आप खुद चल के देखो वहाँ पर कि मट्टी वहाँ है या नहीं है। तो वहाँ नहीं जाते रहे हैं। वहाँ से औरतें, रात में क्या कुछ था यहाँ पर? तस्वीर कैसी थी? क्या अंदर तो सही था, यहाँ तो सही था। गैस के गोले छोड़े गए यहाँ से, हाँ गैस के गोले छोड़े इन्होंने, दरवाजों के आगे इन्होंने चौखटों में छोड़े हैं। अच्छा, और लाठियाँ इन्होंने इस कदर की बरसाएंगी कि कुछ पूछो नहीं। और जो इतनी बाहर बुलडोजर कार्रवाई हुई, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये देखो ये अच्छा नहीं करा, ये जो बिल्डोजर चला है, आपस में बैठ के मशवरा कर लेते हैं आराम से, जो प्यार से मोहब्बत से बात होती है वो ऐसे लड़ाई झगड़ों से नहीं होती, चाहे हम हो या आप हो। कोर्ट का फैसला था, ये तो हाई कोर्ट का फैसला जो कौन सी तारीख को कहा था कि जब होगा फैसला, मगर वो तारीख नहीं आई और फैसला हो गया। पहले ही तोड़ दिया, मतलब पहले ही तोड़ दिया, मगर तारीख भी तो नहीं आई ना, तो वो तारीख भी तो आनी चाहिए थी, जब भी तो तोड़ते हैं। तारीख से पहले इन्होंने तोड़ दिया। यहाँ तो सब अंदर शांति। तो बाहर से आई थी भीड़? आप हाँ बाहर से आएगी तुरकमान पे से, बाहर से भीड़। यहाँ के लोग है ही नहीं, पुलिस आई थी, यहाँ के लोग है ही नहीं, यहाँ तो सब शांति थी इलाके के अंदर। ये तो बाहर गलबा हुआ है, ये तो बाहर हुआ है, यहाँ तो सब शांति थी। सर क्या विवाद था यहाँ पर? ये मस्जिद परिसर की जमीन थी जिस पर ये अवैध कंस्ट्रक्शन हुआ था? ये मंदिर परिसर की, मस्जिद परिसर की ज़मीन नहीं थी, ये ज़मीन है रामलीला ग्राउंड की, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की। इस पर अवैध कब्जा था और माननीय हाई कोर्ट के आदेश पर इसको, जो अवैध कब्जा था वो हमने, जिस पे स्ट्रक्चर बना हुआ था उसको हमने हटा दिया है। अच्छा, तो क्या इस दौरान कुछ बवाल भी हुआ, उपद्रव भी हुआ? क्या आपके लोग भी कुछ घायल हुए हैं? बिल्कुल, जैसे ही हमने ऑपरेशन शुरू किया रात में लगभग 1 बजे के आसपास, तो जैसी पुलिस की टीम पहुंची, मैं भी पहुंचा, तो वहाँ पर भीड़ ने पथराव किया। और लेकिन पुलिस की मैं बहुत थैंक यू बोलता हूँ पुलिस को कि उन्होंने तुरंत मौके पर जाकर सिचुएशन कंट्रोल किया। क्या आप लोगों की प्रॉपर तैयारी नहीं थी? क्या मतलब इस तरह की जानकारी नहीं थी कि ऐसा हंगामा हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव इलाका है? नहीं, बिल्कुल तैयारी थी, पुलिस की पूरी तैयारी थी, और इसी कारणवश वो इस सिचुएशन को इमीडिएटली कंट्रोल कर पाए। तो अब क्या बुलडोजर एक्शन खत्म हो गया? बुलडोजर एक्शन लगभग खत्म हो गया है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये डेमोलिशन जो वेस्ट पड़ा हुआ है, 150 से 200 ट्रक है, इसको उठाने में थोड़ा समय लग रहा है। जैसे ही हट जाएगा बाकी ये स्ट्रक्चर भी हम लोग इसको निकाल देंगे। हार्डली 3 से 4 घंटे का काम हमारा रह गया है। तो इस दौरान क्या जो मस्जिद परिसर है उसका भी कोई हिस्सा वैध पाया गया या उसके खिलाफ भी कोई एक्शन? नहीं, मस्जिद जो परिसर है इसको बिल्कुल भी टच नहीं किया गया। जैसे कि जो भी सबूत पेश किए गए थे, जितना भी इनका मस्जिद का कमेटी का क्लेम किया था, जितना एरिया है उसको बिल्कुल भी टच नहीं किया गया। लेकिन सर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये सिविक सेंटर सामने है, मुख्यालय है एमसीडी का, उसके ठीक सामने इतना बड़ा अवैध कब्जा हो गया और मामला कोर्ट तक चला गया, लेकिन क्या जब हो रहा था तब एमसीडी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? देखिए, बहुत जगह पर ऐसे अवैध कब्जे हैं और एमसीडी इस पे समय समय पर कार्रवाई करता है। जी बिल्कुल, देखिए ये विवेक अग्रवाल हैं जिन्होंने बताया कि इस तरह के कई जगह पर अवैध कब्जे हैं और ये रामलीला ग्राउंड की ज़मीन जो है वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर आती है। और फिलहाल यहाँ पर देखिए ये फैज़ इलाही मस्जिद है और इसके ठीक पीछे ये जो है वो अवैध कब्जा था, जिसको पूरी तरीके से अब जो बुलडोज़र चलाकर वो ज़मींदोज़ किया गया। लेकिन मलबा क्योंकि बहुत ज़्यादा है, एक बड़ा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया गया था, तो मलबा हटाने की कार्रवाई यहाँ पर जो है वो एक लंबा प्रोसेस है और ये लगातार चलती रहेगी। लेकिन फिलहाल बुलडोजर एक्शन ज़रूर खत्म हो गया, लेकिन सवाल इसको लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि जब ये आखिरकार इतना बड़ा जो है वो इंक्रोचमेंट किया जा रहा था, तब विभाग के अधिकारी चुप क्यों बैठे थे? कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।